सुप्रभात साथियों। जब पलाश तन में दहके कोमल शीतल अंगारे, निशा टांकती सेमल के अंगों पर लाल सितारे, शाम सिंदूरी याद दिलाती शाकुंतल दुष्यंत की, मन के द्वारे पर हौले से दस्तक हुई वसंत की। सच में साथियों, एक अनूठी आकर्षक ऋतु है ये वसंत की। अभी हम सभी इसी मदमस्त महकते मस्ती भरे मौसम वसंत की ऋतु का आनंद ले रहे हैं। कड़कड़ाती ठंड के अंतिम पड़ाव के रूप में इस ऋतु का आगमन प्रकृति को वासंती रंग में सराबोर कर जाता है। वसंत एक सुकुमार शब्द के साथ ही ध्वनित होता है स्वर्णिम पीत आभा लिए जगमगाता उपवन, माँ सरस्वती के आह्वान का अवसर और आम्र मंजरियों की नशीली रतिगंध का मौसम। ऋतुओं का यशस्वी राजा बसंत मानव मन पर बड़ी कोमल दस्तक देता है। मन की बगिया में केसर कदम्ब और कचनार सज उठते हैं। पलाश, सरसों और अमलतास झूमने लगते हैं। माघ के महीने की पंचमी को वसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। वसंत पंचमी को श्री पंचमी और ज्ञान पंचमी भी कहते हैं। इस दिन को मदनोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। कामदेव का ही अन्य नाम मदन है। इस अवसर पर ब्रजभूमि में भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के रासोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। यह उत्सव 1 महीने तक चलता है। चैत्र कृष्ण पंचमी को वसंतोत्सव का अंतिम दिन रंग खेलकर रंग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। वसंत पंचमी को वाणी की देवी सरस्वती जी की भी पूजा की जाती है। उपनिषदों की कथा अनुसार भगवान शिव जी की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने मनुष्य योनि की रचना करने के बाद संतुष्ट नहीं हुए, अतः भगवान विष्णु की सहायता से आदि शक्ति दुर्गा माता का आह्वान किया। तभी देवी दुर्गा के शरीर से श्वेत रंग की दिव्य नारी वीणा और पुस्तक धारण करके वर मुद्रा में प्रकट हुई। वसंत पंचमी के दिन प्रकट होने से इस दिन विद्या और ज्ञान की देवी वागीश्वरी शारदा की स्तुति भी की जाती है। यह एक संयोग ही है कि पश्चिम का दत्तक त्योहार वैलेंटाइन डे इसी वसंत के सुखद आगमन की पंचमी के आसपास आता है। अब जरा अंतर देखिए कि सिर्फ एक दिन के प्रेम को अभिव्यक्ति करने का या कहें प्रेम करने का, और दूसरा एक पूरा महीना एक दूसरे को जानने का, समझने का। पंचमी से एक ऋतु प्रारंभ होती है, सहजता से, शांति से, सौम्यता से प्रेम करने की, और उधर एक ही दिन में दौड़ता, भागता, हाँफता, थकता और गिर पड़ता प्यार। ये कैसा प्यार? जिस संत की स्मृति में इस दिन को मनाया जाता है, उसके बलिदान को समझा ही नहीं गया। कौन थे संत वैलेंटाइन? इन प्रेम के ऑटोमेटिक खिलौनों को उन्हें जानने की फुर्सत तक नहीं। रोम में 3री शताब्दी के सम्राट क्लाडियस का शासन था, जिसके अनुसार विवाह करने से पुरुषों की शक्ति और बुद्धि कम होती। उसने आज्ञा जारी की कि उसका कोई सैनिक या अधिकारी विवाह नहीं करेगा। संत वैलेंटाइन ने इस क्रूर आदेश का विरोध किया और उन्हीं के आह्वान पर अनेक सैनिकों एवं अधिकारियों ने विवाह किए। आखिर क्लॉडियस ने 14 फरवरी को वैलेंटाइन को फांसी पर चढ़वा दिया। तब से उनकी स्मृति में प्रेम दिवस मनाया जाता है। पर जरा सोचें कि जिस विवाह संस्था की रक्षा के लिए वैलेंटाइन ने प्राण गंवाए, आज की पीढ़ी क्या उसमें विश्वास रखती है? गांवों कस्बों से लेकर महानगरों तक 16 वर्ष की उम्र का युवा 26 प्रेम वसंत देख चुका होता है। इस डिस्कोथेक पर धूम धड़ाका करती पीढ़ी से अगर हम उम्मीद करें कि ये वसंत की धड़कन सुन सकेगी, तो वसंत के भोलेपन का इससे बड़ा अपमान और क्या होगा। सेमल पलाश की चटक लाल रंग ये कैसे महसूस करेंगी? दुकानों पर सजे नकली लाल दिलों से खेलने वाली पीढ़ी को डाल डाल पर निर्मल हरियाली झालर दिखाने का साहस किसमें है? हमारा वसंत मदोन्मत्त नहीं, मदनोत्सुक है। पर प्रेम के नाम पर उन्मत्त युवा प्रेम के असली मायनों को जानने में जरा भी उत्सुक नहीं।
यह सुहाना सजीला मौसम हम पर से होकर गुजर जाता है और हमें इतनी फुर्सत नहीं कि ठिठक कर इसकी कच्ची करारी सुगंध को भीतर उतार सके। क्यों प्रकृति की रोमानी छटा देखकर हमारे मन की कोमल मिट्टी अब सौंधी होकर नहीं महकती? क्यों अनुभूतियों की बयार नटखट पछुआ की तरह हृदय में अब नहीं बहती? यह कोमल केसरिया मौसम अतीत में जिस सज धज के साथ आता था, वर्तमान में अनचाहे मेहमान सा आता है, ठिठकता है और खामोशी से चला जाता है। हम न आहट सुन पाते हैं, न जाने की उदास पदचाप। राजा रजवाड़ों के इतिहास में मदरोत्सव, बसंतोत्सव के भव्य आयोजनों का विस्तृत वर्णन मिलता है। यानी वसंत सिर्फ मौसम नहीं बल्कि एक पर्व की तरह मनाया जाता था। आज जब बाहर का वसंत समझने की क्षमता नहीं है तो मन के वसंत को कैसे महसूस किया जा सकता है? एक अनूठी आकर्षक ऋतु है वसंत की। न सिर्फ बुद्धि की अधिष्ठात्री, विद्या की देवी सरस्वती का आशीर्वाद लेने की, अपितु स्वयं के मन के मौसम को परख लेने की, रिश्तों को नव संस्कार, नव प्राण देने की, गीत की, संगीत की, हल्की हल्की शीत की, नर्म नर्म प्रीत की। यह ऋतु कहती है, देवी देवताओं की तरह सज धज कर श्रृंगारित होकर रहो। प्रबल आकर्षण में भी पवित्रता का प्रकाश संजोकर रखो और उत्साह, आनंद एवं उत्फुल्लता का बाहर व भीतर संचार करो। इसी मंगल कामना के साथ मैं वंदिनी आप सभी से विदा लेती हूँ कि हम सभी अपने मन, जीवन और समाज में वसंत की तरह खुशियों का संचार करेंगे, खुशियों की उन्नति करेंगे। नमो नमः।